हेलो एवरीवन, दिस प्रवीण दास फ्रॉम ट्यूटोर मेट्रो। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है उसमें देखने वाले किस तरह से हम लोग वायर रिमूव कर सकते हैं क्लीन प्लेट के थ्रू, है ना। वैसे तो वायर रिमूवल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम लोग क्योंकि ये हमारा पहला वायर रिमूवल का है तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट वे देखेंगे किस तरह से हम लोग वायर को रिमूव कर सकते हैं, ना। अच्छा दोस्तों, इसके पहले भी मैंने जो है 23 ट्यूटोरियल्स का जो सीरीज है वो पूरा देखा है। अगर उसको आपने नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पूरा का पूरा सीरीज़ सीखना है प्लस इसमें जो है मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए और जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए अभी, तो आप जा सकते udemy.com में, जहाँ पे हमारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है। आफ्टर इफेक्ट्स का भी, फोटोशॉप का भी, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर लो, है ना। डिस्क्रिप्शन पे जो है उसका लिंक मैंने दे दिया है। सो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है छोटा सा, जिसमें कि इस टाइप का जो है कार आ रहा है और यहाँ सामने से एक्टर जो आके वो इसे टकराता है और ऊपर से चल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि इस स्टेप से रियल वर्ल्ड में करना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास वायर ना हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि दोस्तों मेरे पास जो है एक्टर के ऊपर जो है वो केबल लगा हुआ है और मेरे को जो केबल को ही इसमें से रिमूव करना है, ठीक है। अब केबल को कैसे रिमूव करेंगे वो हम लोग देखेंगे, और इसमें सबसे इजीएस्ट वे हम लोग यूज़ करेंगे, दैट्स कॉल्ड क्लीन प्लेट, जो कि मैक्स टू मैक्स शॉर्ट्स में जो है क्लीन प्लेट्स के थ्रू आप इसको क्लीन अप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग सबसे पहले। अच्छा, क्लीन प्लेट का मतलब यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल से सबसे पहले लॉजिक हम लोग को समझना है। लॉजिक ये है कि हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा फ्रेम चाहिए जो कि पूरी तरह क्लीन हो। लाइक ये जो फ्रेम है ये पूरी तरह क्लीन है, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है। तो पहले हम लोग को जो है इस फ्रेम को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जाके प्रेस करूंगा बी और एन। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्रेम जो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेंडर क्यू, और यहाँ जाके केबल शॉट को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा नीचे। और यहाँ लॉसलेस को मैं कर लेता हूँ पीएनजी। आप चाहे तो जेपेग या फिर टिफ टारगा भी निकाल सकते हो, बट मैं पीएनजी निकालूँ क्योंकि ट्यूटोरियल पर्पस के लिए। अगर आप प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो टिफ या फिर टारगा पे यूज़ करो, है ना। अच्छा, यहाँ पे जाके चैनल्स में मुझे आरजीबी ही चाहिए एज इट इज़, कुछ यहाँ पे नहीं छेड़ना है, ओके कर दो। और रेंडर पे दोस्तों डरो मत, क्योंकि रेंडर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लास्ट में। 50th क्लास जो होगा वो हमारा रेंडर पे होगा, मतलब उसमें रेंडर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी यहाँ पे चीज़ें सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना। केबल शॉट जो है इसको जाके मैं जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे सेव कर लो। मैं लाइक यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ सीपी, और इसको मैं कर लेता हूँ रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक फ्रेम यहाँ पे रेंडर हो गया है। मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास फ्रेम रेंडर हुआ है वो कुछ इस स्टेप से दिख रहा है, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टेप से क्लीन प्लेट है, ठीक है। दैट्स इट। अब क्या करना है दोस्तों कि मुझे देखने की कहाँ से मेरा जो है फ्रेम लग रहा है। तो यहाँ से जो है मेरा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, तो उसको मैं इस स्टेप से खींच देता हूँ। और ये जो मेरा क्लीन प्लेट है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं लेके आ जाता हूँ इस टाइप से, ताकि यहीं से जो है क्लीन प्लेट दिखे, इसके पहले जो है क्लीन प्लेट ना दिखे, है ना। अब यहाँ से क्लीन प्लेट हो गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लग तो गया बट ये प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वो एक फ्रेम मैंने लगाया है। तो एक बार के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, ओपेसिटी आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ 50। और एक बार के लिए मैं देखता हूँ कि क्या इसमें सही है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है कि दोस्तों ये ट्रैक हो रहा है, मतलब कैमरा जो है ऊपर से नीचे जा रहा है हल्का सा, ठीक है। मतलब यहाँ तक के तो ठीक है, बट यहाँ से जो है ये कैमरा हल्का सा ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड लेयर को मुझे ट्रैक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जाता हूँ मैं, देखता हूँ मुझे ट्रैक कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ से ट्रैक कर लेता हूँ, ये इस फ्रेम से, है ना। तो ऊपर वाले को मैं एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ, और ऊपर वाले को ऑफ करने के बाद मैं इस पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। केबल शॉट जो है मेरे पास उसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जो है स्टेप से खुल गया यहाँ पे। अब मैं आऊँगा यहाँ पे ट्रैकर, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रैकर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे विंडोज़ वर्क स्पेस को जाके कर दो ऑल पैनल। और अगर फिर भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो जाके कर सकते हो विंडोज़ वर्क स्पेस, यहाँ जाके आप कर सकते हो रिसेट ऑल पैनल, है ना। तो भी यहाँ पे आप लोगों को ट्रैकर मिल जाएगा। तो मैं नीचे लाता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रैकर। ट्रैकर में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोशन ट्रैक करना है, तो यहाँ पे मोशन ट्रैक में मैं क्लिक कर दूंगा, और पॉइंट को मैं यहाँ ला के रख दूंगा लाइक कोई भी ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लो दोस्तों जो कि आप लोगों को थोड़ा एडिटिंग कर लगे, जहाँ से आप इजीली उसको ट्रैक कर सको, है ना। अब मैं जाके इसको प्रेस कर दूंगा ट्रैक फॉरवर्ड। अब देखो ये ट्रैक फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा न्यू नल ऑब्जेक्ट। वैसे ट्रैकिंग के ऊपर मेरे पूरी पूरी की क्लासेस है, आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है ना। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग के ऊपर भी। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे एडिट टारगेट, और इसको जाके मैं कर दूंगा नल, और इसको कर दूंगा मैं ओके, और यहाँ पे कर दूंगा मैं अप्लाई, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो नल है ये नल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन लग गया है। अब क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लग गया और मुझे सीपी पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो इसको मैं ऑन करूंगा और इसको जाके मैं पेरेंट चाइल्ड लिंक को कर दूंगा जाके नल के ऊपर, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब जो है ये ट्रैकिंग हो गया, और ये जो लेयर है मेरा वो भी अब देखना मूव होगा। तो एक बार के लोगों को प्ले करके दिखा दे तो देखोगे कि जो मेरा लेयर था, जो उसमें डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस जो है अब नहीं है। अब देखो ऐसा सीमलेस दिख रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ पहले यहाँ पे दिख रहा था, तो ये हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, मैं इसको 100% कर देता हूँ, लाइक टी प्रेस करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100%, और एक बार के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं जाता हूँ, मुझे देखना है कि मास्किंग मेरा कहाँ से कहाँ तक का है। तो देखो दोस्तों यहाँ से मास्किंग मेरे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके मास्किंग को स्टेप से लगा देना है,
लाइक दैट, ठीक है। आप चाहो तो दोनों रोप के लिए एक साथ लगा सकते हो, या फिर अलग अलग रोप के लिए अलग अलग लगाओ, जैसे भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों रोप के लिए लगा दे रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे देखने के स्टेप से ये सही से दिखे, ठीक है। तो ये हो गया, और एक बार के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे रोप जो है यहाँ से गायब हो चुका है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों कि इसको आपको रोटो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर एक फ्रेम पे जो है ये चेंज हो रहा है। तो मैं एक फ्रेम पीछे आऊँगा तो देखूंगा यहाँ पे चेंजेस नहीं है, यहाँ पे जो है देखो यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक निकला है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप से कर लूँगा, दिख रहा है। तो ऊपर में देखोगे यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ जूम करके, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा ये है। तो इसको मैं क्लिक करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया। अच्छा, अब मेरे को देखना है कि हाँ ये क्लीन हो गया। अब मुझे जाना है वापस से लेयर को क्लिक करना है, यहाँ पे प्रेस जाके करना है एम से क्या होगा, मास्क पाथ ओपन हो जाएगा। मास्क पाथ को मुझे क्लिक करके करना है स्टेप से, की लगा देना है पहला की पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है उसको मैं क्लिक करूँगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 फ्रेम करके आपको ट्रैक करना है हमेशा। तो चौथे फ्रेम पे देखोगे क्या है, यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख रहा है तो नहीं है, मुझे ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखोगे एक बार के लिए मैं अगर मास्क ऑफ करूँ तो यहाँ पे देखो एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को आपको अगर क्लीन करना है तो क्या करोगे, जाके एफ प्रेस करो और यहाँ जाके फेदर कर दो आई थिंक 5 पिक्सल का, तो ठीक है ना। अब देखो वो लाइन नहीं दिख रहा है, अब जो है काफ़ी हद तक क्लीन हो गया मेरा। तो सेम मैं वापस जाता हूँ, एम प्रेस करता हूँ मास्क पाथ में, 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, इट्स ओके। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं वापस क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं स्टेप को फॉलो करवा देता हूँ, है ना, जितना मुझे चाहिए। तो दोस्तों पहले हम लोग 4 4 फ्रेम पे करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 2 फ्रेम पे भी इसको करेंगे, ताकि कहीं से भी जो है गलती गुंजाइश ना रहे। तो ये हो गया पहला, और मैं एक बार के लिए इसको भी जो है स्टेप से कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और अब मैं जो यहाँ से भी, क्योंकि अब देखो इसके फेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, पेन टूल लेके वापस से सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको स्टेप से नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो मेरा मेन था वो मेरा वायर हट गया है, और यहाँ पे जो है क्लीन अप मेरा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब सेम मुझे फिर 4 फ्रेम आगे जाना है, 1 2 3 4, और फिर से जाके मुझे इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। तो यहाँ पे फिर से मेरा एडजस्ट हो गया, फिर से देखोगे वायर यहाँ से क्लीन हो गया। 1 2 3 4, फिर से मेरे को 4 फ्रेम आगे जाना है और यहाँ पे जाके ठीक करना है ना। अच्छा, अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत ये हो रहा है कि इसके फेस के ऊपर वायर आ रहा है, तो हम लोगों को जो है फेस को इग्नोर करना है अभी, क्योंकि फेस को जो है हम लोग पेंटिंग करके हटाएंगे अलग से। तो पेंट जब हम लोग करेंगे तो फेस पे हम लोग उस चीज़ को रिमूव कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ को हम लोग क्लीन पेट से नहीं हटा सकते, क्योंकि क्लीन पेट पे कोई भी फेस हम लोगों ने नहीं लगाया था। 1 2 3 4, ठीक है। फिर से आऊँगा मैं, अब देखो यहाँ पे दोस्तों की हट गया यहाँ से, तो नो इशू। ऊपर से अब जो, क्योंकि वायर ऊपर से चला गया इसके हाथ के पीछे से, अब जो है हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वापस से आता हूँ मैं यहाँ पे, और इस बार हम लोग 2 2 फ्रेम करके लेंगे। तो 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत है, तो फिर से इसको जो है हम लोगों को ठीक कर लेना है कुछ स्टेप्स से, ठीक है, कुछ ऐसे। और दोस्तों ये जो रोटो वाला मेथड है ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट होगा भी तो मैं उसको आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट है इसका भी, बट मैं मानता हूँ कि ये मेथड भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें शॉर्टकट काम नहीं करता, कहीं कहीं पे जो है आप लोगों को इस मेथड को ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि डिफिकल्ट मेथड भी आप लोगों को आना चाहिए। तो सेम आप देखो मैं एक एक फ्रेम में भी देखूंगा, नेक्स्ट फ्रेम में जाऊँगा, देखो उसका फेस फिर से कवर हो गया, तो फिर से मुझे इसको नीचे लेना है स्टेप से, और मुझे स्टेप से कवर कप कर देना है इसको कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर से मैं इसको नीचे लेके आना है कुछ ऐसे, और देखने की जब तक इसका फेस रिवील ना हो जाए तब तक मुझे यहाँ पे स्टेप से इसको लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं फिर से इसको कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि लास्ट के जो 3 4 फ्रेम है इसमें से वायर हट चुका है हमारा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से देखो वायर हट गया है। तो एक एक फ्रेम करके दोस्तों इसको देखना पड़ेगा आपको, हर एक फ्रेम में जा कि कहाँ पे वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जहाँ जहाँ वायर दिख रहा है वहाँ पे आपको उस हिसाब से एनिमेट करना पड़ेगा ना। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली कैसा मेरा यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो है हम लोगों ने वायर जो है ऊपर का वो क्लीन अप कर दिया है, और यहाँ पे देखोगे कि ऊपर का वायर जो है वो यहाँ पे विजिबल अब नहीं है, पूरी तरह जो है हम लोगों ने रिमूव कर दिया उसको रोटोस्कोपी करके। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि किस तरह से हम लोग बाकी का वायर है उनको कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं,
अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको मैनुअली रिमूव कर सकते हो एक एक फ्रेम को, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप लोग उसको पेंट कर सकते हो, बट मैं जो कहूँगा मैनुअली आप लोग एक क्लीन बेड बनाते बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो इससे बेटर जो है हम लोग यहाँ पे पेंटिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं एकदम जस्ट इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा पेंटिंग का कि किस तरह से हम लोग पेंट कर सकते हैं, बट एक्जैक्टली जो पेंटिंग का यूज़ है वो मैं उसके अलग ट्यूटोरियल, मतलब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से उसमें दिखाऊंगा किस तरह से पेंटिंग का जो है सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एकदम बेसिक वाला मैं बताऊंगा। तो सेम डबल क्लिक करता हूँ मैं जो लेयर है जिसमें मुझे पेंटिंग करना है, और यहाँ जाके मुझे विंडोज़ वर्कस्पेस में मुझे जाके कर लेना है पेंट। इससे क्या होगा कि मेरे पास दो पैनल आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा और ये मेरा इनपुट कैसा है ये मुझे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जाके आप लोग लिखना है क्लोन स्टेम टूल, यहाँ पे देखो छोटा सा एक बटन है क्लोन स्टेम टूल, और ऑल्ट प्रेस करना है आपको। ऑल्ट जैसे आप दबाओगे यहाँ पे तो देखोगे स्टेप का यहाँ पे पेंटिंग हो जा रहा है, ठीक है। और वहाँ से देखोगे राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से पेंटिंग जो है वो होके आप लोग का आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये शॉट बहुत ही फास्ट है, तो अगर इसमें अगर पेंटिंग में थोड़ा बहुत अगर एरर होगा भी तो भी जो है आप लोगों को जो है नोटिसेबल नहीं होगा वहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेंटिंग करके आप जो उसको हटा सकते हो। देखो पहला फ्रेम जैसे हम लोगों ने हटा दिया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे कि जैसे आगे करूँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा मतलब अजीब सा हो गया ना। अब वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पेंटिंग का ड्यूरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब पेंटिंग जो है वो हमेशा हम लोगों को एक एक फ्रेम में करना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो अभी पेंटिंग किया वो हो सकता है इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए सही है बट नेक्स्ट फ्रेम के लिए वो सही नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट रहेगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांस्टेंट है इसको जाके कर लो सिंगल फ्रेम। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लोग पेंट करोगे तो वो सिंगल सिंगल फ्रेम पे आएगा, है ना। अच्छा अभी मैं जाता हूँ एक बार के लिए इसके अंदर और जाके दिखा देता हूँ, अगर आपको एडजस्ट करना होगा पेंटिंग को तो कैसे कर सकते हो। इफेक्ट के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पेंटिंग, और यहाँ पे देखो क्लोन का दिख रहा है, ये सारे सारे पैचेस हैं, मतलब जो मैंने एक एक बार यहाँ पे क्लिक किया ये देखो सारा का सारा दिख रहा है। अगर आपको लगता है कोई एक पैच आपका सही नहीं है तो उसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, जिसको चाहे उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, है ना। अभी क्या है कि देखो सारा का सारा मेरा एक्सटेंड हो गया, कॉन्स्टेंट था तो इसको मैं क्लिक करके स्टेप से ड्रैग करके ले आता हूँ सिर्फ एक फ्रेम के लिए। अब देखो पहला फ्रेम में तो ये दिख रहा है पर सेकंड फ्रेम पे ये हट गया, ठीक है। अब सेकंड फ्रेम में मुझे जाके फिर से इसको पेंटिंग करना है। तो क्या होता है कि दोस्तों हर एक फ्रेम पे जो है पेंटिंग का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, पिक्सल का वैल्यू जो चेंज होता रहता है। तो हम लोग जब भी पेंटिंग करते हैं उसको अलग अलग फ्रेम पे ही करते हैं, मतलब हर एक एक फ्रेम के लिए एक बार पेंटिंग करके आपको छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है, फिर इसको पेंटिंग करना है। तो इससे क्या होगा कि एक एक फ्रेम में आपका ये जो है ये हटते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो है आपका वायर हट जाएंगे, है ना। तो पेंटिंग का भी सेम दोस्तों मैं जैसे कि यहाँ तक इस फ्रेम तक के मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों मैं स्किप करता हूँ ट्यूटोरियल, और आपको जो है पेंटिंग का जो फाइनल आउटपुट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ऊपर वाला वायर था शर्ट वाला, वो वायर भी मैंने हटा दिया है पेंटिंग करके। अब जो लास्ट वायर बचा है वो है ये वाला, यानी कि जो नीचे वाला वायर है, इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे वो देखेंगे। तो सेम मैं आता हूँ फिर से विंडोज़ वर्क स्पेस को जाके मैं ऑल कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ, ताकि मैं फिर से जो है इसमें वर्क कर सकूँ। और यहाँ पे कंपोजिशन लेयर में आ जाता हूँ मैं। तो अब जो है एक नया हम लोग इफेक्ट जो है वो यूज़ करने वाले, लाइक मैं जाता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अंदर, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जाके वर्क स्पेस रीसेट कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ जाके आपको लिखना है सी सी सिंपल वायर रिमूवल, है ना। तो ये सबसे बेसिक वायर रिमूवल है, जहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है और जो है वायर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है ना। तो मेरे को किस में डालना है, जो मेरा मेन शॉट है उसमें डालना है मुझे आके। और मैं एक बार के लिए इसको इसको मैं सीपी दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, है ना। तो इसको मैं दे देता हूँ ऊपर, हाँ। तो केबल जो इसमें मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे देखोगे दोस्तों एक नया इफेक्ट आ गया, सी सिंपल वायर रिमूवल। अगर ये इफेक्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो अब यहाँ प्रोजेक्ट था उसके जस्ट बाजू में इफेक्ट आप लोगों को दिखेगा, सी सिंपल वायर रिमूवल जो है ये यहाँ से आ गया। और मैं दूर करूँगा तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट मेरे को दे दिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे बताना है कि 2 पॉइंट कौन कौन से जिसको हम लोगों को रिमूव करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर ला के छोड़ दूंगा यहाँ पे देखोगे कि ये पॉइंट इसको जो है पकड़ लिया इसने। अब जो है मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वायर जो है काफ़ी मोटा है तो मुझे यहाँ पे थिकनेस वैल्यू जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा कुछ स्टेप से, दिख रहा है। और यहाँ पे जाके मैं मिरर ब्लेंड को कर दूंगा 50%, लाइक 50%, ठीक है। अगर मैं थिकनेस को और थोड़ा बढ़ाऊंगा तो स्टेप से और काफ़ी जो है क्लीन हो जाएगा ना। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोगों को कितना ही रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो 2-3 गार्ड थी तो उसके लिए बोल के देखो यहाँ पे अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। तो हो सकता है कि आपको इतने जगह के लिए अलग अलग जो है रिमूव करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप लोग देखोगे रिमूव हो गया ना। बट सेम क्योंकि फ्रेम मेरा मूविंग है तो मुझे यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो है की लगा के यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो मैंने की लगा दिया है, पहले फ्रेम पे मेरे यहाँ पे है और मैं 1-2 फ्रेम पीछे जाता हूँ और फिर जाके जो है मैं इसको स्टेप से लगा देता हूँ, है ना। तो दोस्तों ये जो एनिमेशन है ये भी आप लोगों को करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका एडजस्टमेंट करते 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 एक बार में तो नहीं आता है, थोड़ा वक्त लगता है बट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा क्लीन हो गया, फिर 1-2, तो स्टेप से 2-2 फ्रेम पे आप कर सकते हो। और लास्ट में जो एक एक फ्रेम पे भी आप लोगों को देखना है कि वो सारी चीज़ें मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है।
फिर एक पिछला, हाँ अब जैसे ये बाहर हो गया तो इसको बाहर कर दो, नो इशू, ये बाहर हो गया बस। नेक्स्ट फ्रेम पे ये आ गया। अच्छा अब आपको अगर की देखना है तो यहाँ पे आप ए पॉइंट बी पॉइंट पे डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कीज़ भी दिख जाएंगी, कहाँ कहाँ पे कीज़ लगी है। नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो फिर भी अगर कोई इशू नहीं है तो फिर भी यहाँ पे जो है यहाँ पे की को सेटअप कर दो, ठीक है। अब फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट, फिर आता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, ठीक है ना। फिर आता हूँ मैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे भी देखो दोनों में मुझे लगाना है तो ये वाले पे मैं की लगा देता हूँ ताकि ना हिले उसमें। एक दो, फिर सेम मुझे यहाँ आके इसको एडजस्ट कर देना है, और एडजस्ट करने के बाद जो है एक दो, फिर से एक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में थोड़ा सा यहाँ पे इशू है हल्का सा, ठीक है ना। सेम यहाँ पे की लगा दो दोनों पे, फिर एक एक दो। तो इस स्टेप से दोस्तों आप लोगों को जो है कि पूरा का पूरा फ्रेम पे जाते 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 जहाँ तक के भी आप लोगों का फुटेज होगा, हर एक फुटेज को आपको पकड़ के जो है स्टेप से करना पड़ेगा एंड तक के, ताकि जो है वायर पूरी तरह से रिमूव हो जाए, है ना। सो फाइनल फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो हम लोगों का सीसी वायर रिमूवल था उससे काफ़ी हद तक मैंने जो है बाकी सब हटा दिया है। बट अभी भी देखोगे थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे एरर है, लाइक यहाँ पे एक वाइट पैच दिख रहा है छोटा सा, और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे भी आप लोगों को वायर नज़र आएगा, दिख रहा है इस टाइप से। तो ये क्या होता है कि दोस्तों ये सीसी वायर रिमूवल से नहीं रिमूव होता, क्योंकि देखो अगर मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लूँगा तो देखोगे स्टेप से गैप आ जा रहा है ना। तो ये एक इशू होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमेशा जो है फ्रेम के नीचे रख के ही उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अब बाकी जो हिस्सा बच गया है उसको हम लोग सिंपल सी बात है कि पेंटिंग से हटा सकते हैं। तो सेम मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सेम फिर से हम लोग को जो है पेंटिंग इसमें करना पड़ेगा, और मैं जाता हूँ यहाँ पे सेम यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल से, और स्टेप से जो है फिर से पेंटिंग करके हटा देता हूँ। तो दोस्तों इस स्टेप से आप लोगों को जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही मेथड से जो है वायर हट जाए, आप लोग को हो सकता है 2 3 4 5 मेथड, जितने मेथड से वायर रिमूव के सब लोगों को हो सकता है कि रिमूव करना पड़े, और सारे मेथड्स को यूज़ करने के बाद जो है हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया, है ना। तो इस स्टेप से मैं जो है पेंटिंग करके एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ किस स्टेप से जो है पेंटिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आता है हमारे पास। सो दोस्तों फाइनली जो है कि हमारा वायर जो है वो देख सकते हो कि रिमूव हो गया है, और जो तरीका मैंने आपको बताया उन्हीं तरीकों को यूज़ करके मैंने यहाँ पे वायर को हटाया है। अब सिंपल सी बात है कि दोस्तों ये एक दिन में आप लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हो सकता है इतना अच्छे से क्लीनिंग करना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपर्टीज़ हो गई है इस सब चीज़ों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो आउटपुट है सेम आपका आउटपुट नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इसी फुटेज में जब आप 10 बार 20 बार इस चीज़ को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ट्रस्ट मी आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि मुझे कैसे पेंट करना है, कैसे क्लीन प्लेट यूज़ करना है, किस तरह से मास्किंग का यूज़ करके जो है मुझे फाइनल आउटपुट लाना है ना। तो वैसे तो ये जो फुटेज इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसमें जरूर प्रैक्टिस कर लो। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।